हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका राज स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके गुण के बारे में अध्ययन किया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण और उसके प्रकार। डालिए दर्पण। दर्पण इसको बोलते हैं मिरर। बात करें अगर दर्पण के प्रकार की, तो दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, और जो गोली दर्पण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। एक बार रिवीजन कर देते हैं, क्या बोलेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। आइए समझते हैं समतल दर्पण के बारे में। घड़ी लगाइए। समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है बताते हैं। देखिए, ये जो मेरे हाथ में है ये समतल दर्पण है। इसमें क्या है, समतल दर्पण क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो समतल होता है। क्या बोलेंगे। समतल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, समतल होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं। क्या बोलेंगे कि ऐसा दर्पण, क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो समतल होता है, ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलेगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो समतल होता है, ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। आइए नोट करते हैं। क्या बोलेंगे। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह बोल सकते हैं, परावर्तक सतह समतल होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलेंगे चलो कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये हमारे पास कोई एक समतल दर्पण है और एक तरफ पॉलिश किया गया है ऐसे, तो इसको बोलेंगे पॉलिशदार सतह, और दूसरी तरफ क्या है वो परावर्तक पृष्ठ है, यानी परावर्तक सतह है, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। अगर समतल दर्पण में किसी वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, समतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को यहाँ रखते हैं और मान लेते हैं कि वस्तु 1 मीटर की दूरी पर है दर्पण से, तो इसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में 1 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। क्या बोलो बच्चों। अगर किसी समतल दर्पण के सामने हम कोई वस्तु रखते हैं तो वस्तु जितनी दूरी पर रहता है उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी कि वस्तु को अगर हमने 1 मीटर की
दूरी पर रखा हुआ है समतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब भी 1 मीटर की दूरी पर ही दर्पण में दिखाई देगा। यानी कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी के। क्या मतलब बच्चों, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आएगा आप लोग को। बात करें अगर गोलीय दर्पण की, इसकी बात करें बच्चों, अगर बात किया जाए गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण क्या होता है बताते हैं आप लोग को। गोलीय दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है, परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह क्या होता है, गोलीय होता है। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह गोलीय होता है, या तो बोल सकते हैं वक्रीय होता है। चलो गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह क्या होता है, गोलीय होता है या तो वक्रीय होता है। तो बोल सकते हैं कि ऐसा दर्पण, क्या बोलिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या बोलेगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बार सुन लीजिए कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए नोट कर देते हैं। क्या बोलिएगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा लोग कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। बात करें अगर गोलीय दर्पण के प्रकार की, क्या बोले बच्चा, अगर बात किया जाए गोलीय दर्पण के प्रकार की तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। आइए समझते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का जो चित्र होता है वो इस तरीके से होता है और इसमें पालिश ऐसे जब पूरा पालिश की गई होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पालिशदार तल। और जो इधर का भाग है ये इसका है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो दबा हुआ होता है, दबा हुआ है। क्या बोला चलो कि अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो दबा हुआ होता है। फिर सुन लीजिए, जो अवतल दर्पण में होता है एक तरफ पालिश किया होता है, यानी पालिशदार तल या पालिशदार सतह बोल सकते हैं, और जो दूसरी तरफ होता है यानी कि उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और परावर्तक पृष्ठ जो होता है अवतल दर्पण में वो क्या होता है, दबा हुआ होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा दर्पण, क्या बोलेंगे कि ऐसे बोलते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलेगा कि ऐसा वह गोलीय दर्पण, क्या बोलेगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर सुन लीजिए कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब बात करें उत्तल दर्पण की, तो ये समझते हैं। ये उत्तल दर्पण का चित्र है, इसमें ऐसे पालिश किया गया हुआ होता है, इसको बोल सकते हैं पालिशदार पृष्ठ या सतह। और इधर का जो है वो है ये वाला जो पृष्ठ है इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे चलो, इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। उत्तल दर्पण में क्या होता है,
परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो उभरा हुआ होता है। क्या बोलिएगा? उभरा हुआ। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो उभरा हुआ होता है, यानी कि याद रखिएगा, ऊ से उत्तल और ऊ से उत्थल, यानी कि उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? उठा हुआ होता है। बोल सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, फिर सुन लीजिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ होता है। क्या बोलेगा? कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बोले बच्चों? कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए एक बार पूरा सभी रिवीजन कर देते हैं। क्या बोलेंगे? दर्पण, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। बात करें समतल दर्पण की, क्या बोलेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या बोले बच्चों? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होते हैं? आपस में बराबर होती है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाया था। फिर आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? बोलेंगे गोलीय दर्पण कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो। क्या बोलेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बात करें गोलीय दर्पण के प्रकार की, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। बात करें अगर अवतल दर्पण की, क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण का जो चित्र होता है ऐसे होता है, यानी कि एक तरफ क्या कहता है? पालिशदार सतह होती है और एक तरफ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ, यानी जैसे प्रकाश का परावर्तन है परावर्तक पृष्ठ होता है। और जो अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है? दबा हुआ होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? दबा हुआ होता है। तो क्या बोलेंगे? कि वह गोलीय दर्पण, क्योंकि ये गोले का ही भाग है। क्या बोलो बच्चों? यह एक गोले का ही भाग, वक्र में मुड़ा है, कहीं ना कहीं गोला ही बनाएगा। क्या बोलेंगे? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो दबा हुआ होता है। क्या बोलेगा? कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब बात करें उत्तल दर्पण की, तो ये उत्तल दर्पण का चित्र है। इसमें क्या होता है? एक तरफ पालिशदार पृष्ठ होता है और दूसरी तरफ जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ है, और परावर्तक पृष्ठ जो उत्तल दर्पण होता है वो उभरा हुआ होता है। याद रखिए, ऊ से उठल और ऊ से उत्तल, यानी कि उठा हुआ होता है, यानी कि उभरा हुआ होता है। तो बोल सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी।